बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 7 मैथ 10th क्लास से सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड रेडियन इसके बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एक एंगल की जो मेजरमेंट की जाती है उसके कुछ असूल हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में लाजमी तौर पर हमें समझना होंगे। An angle is defined, अब पहले डेफिनेशन ऑफ एंगल है। An angle is defined as the union of two non-collinear rays। ये दो non-collinear जो एक ही लाइन में नहीं होती रेस, उनका ये यूनियन है with some common end point, और इसका एक एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होंगे दोनों के। आपको ये मालूम भी है कि रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है। The rays are called the rays are called arms of the angle and common point end point is known as vertex of the angle। अब देखिए, ये इसकी एक इनिशियल साइड और ये दूसरी साइड है, यानी एक रे ये है, एक रे ये है, और ये इनका कॉमन पॉइंट है जिसको वर्टेक्स कहते हैं। और इसके इनिशियल और टर्मिनल साइड्स कहते हैं। आइए देखते हैं आगे, इन बातों का जिक्र होगा। इट इज इजी इफ वी मेक एन एंगल, ये हमारे लिए आसान है कि अगर हम एक एंगल बनाएं बाई रोटेटिंग ए रे, एक रे को, एक श्वा को रोटेट करते हुए फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की जानब। अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की जानब लेकर गए, ये एक पोजीशन और ये दूसरी। When we form an angle in this way, इस तरीके से जब हम एक एंगल बनाते हैं, the original position of ray, रे की ओरिजिनल पोजीशन is called initial side। The final position of ray is called terminal position। तो देखिए, ये ओरिजिनल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ओरिजिनल पोजीशन को हम इनिशियल साइड और जो फाइनल पोजीशन है हम उसको टर्मिनल साइड कहते हैं। इफ द रोटेशन ऑफ रे इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, द एंगल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर रिस्पेक्टिवली। इस बात को समझने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज कब होगा और क्लॉकवाइज, देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कोऑर्डिनेट है आपके। इन कोऑर्डिनेट में जो एक्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव साइड है, यहां से हमेशा एंगल को शुरू किया जाता है। या एंगल बनाते वक्त आप ऊपर की तरफ रे को ले जाएंगे तो, या फिर यहां से नीचे की जानब ले जाएंगे। अगर आप इस रोटेशन में एंगल बनाते हैं, जो कि आपको मालूम है कि ये रोटेशन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है,
तो यहां से इस तरफ को जाना ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता। जब आप यहां से एक रे को इस क्लॉकवाइज साइड में लेकर जाएंगे, क्लॉकवाइज साइड इस तरह, तो एट दैट टाइम ये एंगल हमारे नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव मेजर होगी उस एंगल की। और ये एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव है, दिस कॉल्ड जीरो एंगल, और जीरो से आप या ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज और नीचे की जान जो है वो क्लॉकवाइज। तो इस बात को आपने मद्देनजर रखना है। उसी वजह से आप ये एंगल के पॉजिटिव होने, पॉजिटिव हमने किस तरफ लेना है और नेगेटिव किस तरफ लेना है। तो देखिए, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें एक डिग्री, एक मिनट और सेकंड, ये तीनों को जानना जरूरी है। डिग्री, वी डिवाइड इस सरकमफ्रेंस। अरे देखिए, ये डिवाइड किया गया है, एक सरकमफ्रेंस को डिवाइड किया गया। और किस तरह? डिवाइड इनटू 360 इक्वल आर्क। ये आर्क में आप ये देखते हैं सरकमफ्रेंस को किया गया 360 आर्क में बांटा गया। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क। एक आर्क जो सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करती है, बनाती है, इज कॉल्ड 1 डिग्री। उसको 1 डिग्री कहा। इट इज डिनोटेड बाय 1, और ये इसके ऊपर डिग्री का निशान ये लगा रहा। याद रहे, द सिंबल्स 1 के ऊपर यानी किसी भी नंबर के ऊपर ये डिग्री का निशान, और ये एक लाइन ऊपर लगाएंगे तो ये मिनट का निशान। 1 के ऊपर अगर 2 लाइंस जो हैं वो लगाई हैं तो इसका मतलब है कि ये सेकंड है। आर यूज्ड टू डिनोट ए डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड। नाउ इसी तरह 60 सेकंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 डिग्री, 90 डिग्री 1 राइट एंगल, 360 डिग्री 4 right angles. An angle of 360 denotes a complete circle. 360 डिग्री का एक मुकम्मल दायरा होता है, and 1 revolution, और एक चक्कर कहलाता है। We use coordinate system, हम coordinate system जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं to locate any angle to a standard position। एक स्टैंडर्ड पोजीशन पर बनाने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक्स वाई एक्सिस सिस्टम कहते हैं, where its initial side is positive x axis। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन दिस साइड, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पॉजिटिव एक्स है, और इसे आपने यहां इनिशियल साइड ये होती है, एंड इट्स वर्टेक्स इज ओरिजिन। देखिए, कोई भी आप एंगल बनाए तो
इस ये ओरिजिन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर होगा और इनिशियल जो है वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी और ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। तो सिर्फ समझना है आपने, जब तक ये चीजें प्रॉपरली अवेयरनेस में लाकर परफॉर्म करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आएगी। We use coordinate system to locate any angle to standard position. Standard position निकालने के लिए हम coordinate system where its initial side is positive x-axis and its vertex is at the origin. अब -45 डिग्री बनाना, जब आपने नेगेटिव बनाना है एंगल, नेगेटिव डिग्री में बनाना है, तो ये आपकी इनिशियल साइड जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, इसे आप क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे और ये 45 डिग्री का एंगल आप, और ये एरो भी इस तरफ को देंगे और ये 45 का एंगल बन जाएगा। इन द सेम वे 120 डिग्री का एंगल बना, तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव आप शुरू करेंगे, इनिशियल साइड ये है और 120 एंगल्स यहां पे आके खत्म होता है और ये टर्मिनल साइड है। ये एंगल जो 120 है इससे पॉजिटिव और इसे हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया क्योंकि ये पॉजिटिव था। इसी तरह 45 का ये भी पॉजिटिव है एंगल, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज हमने बनाया। इन द सेम वे हम नेगेटिव 270 बनाना चाहते हैं। अब जरा इस पे गौर कीजिए, जब आपने नेगेटिव बनाना है तो आपका जीरो यहां पे है, आपने नंबरिंग की है 90, 180 एंड 270 और ये क्लॉकवाइज ले जाकर 270 पे आप खत्म कर देंगे। देखिए, जब आपने पॉजिटिव बनाना है तो जीरो ये है। अब देखिए जीरो यहां पे कैसे लिखा, ये जीरो कैसे लिखा है, नेगेटिव का जीरो हमने नीचे लिखा है, ऊपर 360 लिखा है, जबकि पॉजिटिव के लिए जीरो हम ऊपर लिख रहे हैं और पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए और 360 और फिर इसी रूटीन में 90, फिर 180 एंड 270। तो याद रखें, मैं दो बातें आपको बता रहा हूं, इनका ख्याल रखना जरूरी है कि एंगल आप बनाएंगे तो किस रूटीन में बनाएंगे। जब आपको पॉजिटिव एंगल कहा जाता है तो उस वक्त आपने ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एंगल्स को, तो उस एंगल को आपने एंटी क्लॉकवाइज 0, 90, 180, 270 और 360 पे आ जाए और ये आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इनका अंदराज किया। नाउ अब अगर नेगेटिव एंगल को शो करना, जैसे -270 था, तो यहां से आपने 360 ऊपर लिखा, 0 नीचे लिखा और इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में आपने रोटेट किया, 0, 90, 180, 270 एंड 360 हियर। तो इस पर जरा गौर कीजिए, मैंने बड़े क्लियरली आपको, और इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। नाउ कन्वर्शन ऑफ एन एंगल given in degree, minute, second
form into decimal and vice versa. अब इस डिग्री के एंगल को किस तरीके से कन्वर्शन लेने, कन्वर्शन is explained through the example. The convert 25 degree 30 minute to decimal degree. आइए 25 डिग्री और 30 मिनट आपने लिखा, इसको आप 25 डिग्री प्लस आपने 30 किया और 30 को डिवाइड करना है, क्योंकि 30 मिनट की एक डिग्री है, 60 मिनट की एक डिग्री है, तो 30 को आपने 60 से डिवाइड किया, तो ये है जी डिग्री का निशान ऊपर डाल दिया, और इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, और इसे मिलाकर लिखें 25.5 डिग्री. नाउ यू हैव डेसिमल फॉर्म में आपके पास ये 32.25 डिग्री है. तो आइए कैसे लिखना है, 32 को अलग करें, 0.25 को प्लस के साथ लिखें और 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री को पहले मिनट में तब्दील करें. तो यहाँ पे 60 से आप मल्टीप्लाई करें और ऊपर मिनट लिख दें. 32 और 15, क्योंकि इसके आगे सेकंड के लिए हमें मालूम है कि कोई पॉइंट में नहीं है, अगर यहाँ पॉइंट में आता तो हम सेकंड की तरफ बढ़ जाते, लेकिन ये 15 मिनट पूरा आ रहा है. अब कन्वर्ट द 12 डिग्री 23 मिनट 35 सेकेंड टू डेसिमल डिग्री करेक्ट टू द 3 डेसिमल पॉइंट, और 3 डेसिमल पॉइंट तक इसको करेक्ट कर दें. तो आइए ये 12 डिग्री को आपने ये लिखा, 21 मिनट को आपने 23 मिनट को ये लिखा. आप देखिए 60 से डिवाइड करने से ये डिग्री में तब्दील होगी. फिर आपने 35 सेकेंड को यहाँ पे दर्ज किया और उसे डिग्री का निशान क्यों दिया, इसलिए कि आपने नीचे 60 मल्टीप्लाई 60, तो सेकेंड 60 सेकेंड का 1 मिनट है और 60 मिनट का 1 डिग्री है. तो इस तरह आपने 35 को 60 मल्टीप्लाई 60 से, और इस तरह 12 डिग्री 23 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री प्लस 35 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री, ये आ जाएंगे, और इसे कैलकुलेटर से आप निकालें. निकालने के बाद इन्हें इकट्ठा करें, और नाउ द 12.3930 डिग्री आ रहा है. उसने कहा है कि डेसिमल प्लेस जो है वो होगी 3 डिजिट तक, तो इस जीरो को काट दें, तो ये 12.393 डिग्री ये आ रहा है. नाउ कन्वर्ट 45.36 डिग्री टू डिग्री मिनट एंड सेकेंड फॉर्म में. 45 प्लस 30.36 डिग्री, अब आपने इसके मिनट बनाए, तो 45 0.36 जो डिग्री है इसको 60 मिनट से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 21.6 डिग्री आ गया. अब आप क्या करें, क्योंकि इशारिया के बाद आप मिनट देखते हैं तो इशारिया में मजीद मिनट आ गए. अब इनकी सेपरेशन अलहदा से इस तरह करें, 45 डिग्री 21 डिग्री एंड 0.6 डिग्री 0.6 मिनट. अब मिनट को अब देखिए इसके सेकंड बनाए,
45 डिग्री 25 मिनट 0.6, अब ये मिनट है, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो 36 सेकंड आ गया। अब ये हमारे पास जवाब है 45 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड, और इसको कलेक्टिवली आप इस तरीके से लिख दें। नाउ another circular system, रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, यानी रेडियन की मेजर करना, रेडियन में एंगल को मेजर करना, एक एंगल को की पैमाइश रेडियन में करना, ये सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट of an angle known as circular system is of most importance, इसकी बड़ी अहमियत है, and is used in all the higher branches of mathematics, और मैथमेटिक्स की हायर ब्रांचेस में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। रेडियन क्या है? The angle subtended at the center of the circle, सर्कल के सेंटर में ये एक एंगल बनाया जाता है, ये एंगल बना है। इस एंगल की जो बना है उसकी आर्क, सर्कुलर आर्क जो है, whose length, ये आर्क है, whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। अगर इस आर्क की पैमाइश, लंबाई इसकी इस रेडियन के बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी, तो ये 1 रेडियन है, रेडियस के बराबर है। अगर आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर है तो ये 1 रेडियन। देखिए एंगल AOP is 1 radian, or this means that when length of AP arc, so AP is this arc equal to the length of radius OA is this radius, so then measure of angle AOP is equal to 1 radian। अब ये 1 रेडियन होगा। Relationship between radian and degree, we know that the circumference of a circle is 2 pi r, यानी दायरे का मोहित, मुकम्मल इसका मोहित जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला भी है। 2r इस डायामीटर से अगर पाई रेडियन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2r जो है ये इसका डायामीटर है, तो इस तरह आप सर्कमफ्रेंस हासिल कर लेंगे। Where r is the radius of the circle, since the circle is an arc, circle एक आर्क है, तो सर्कल जो है वो एक आर्क है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से वो बात कर रहा है, since a circle is an arc, तो whole circle is an arc। अब इसको वो आर्क का नाम देता है। whose length is 2 pi r, जिसकी पूरी लेंथ जो है वो एक 2 pi r होती है और एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होती है। The radian measures of an angle that form a complete circle is, complete circle बनता है 2 pi r over r, तो यहाँ पर रेडियन को निकाला गया। आप देखेंगे कि पूरा जो, अगर आर्क को आप रेडियन
रेडियस पर डिवाइड कर दें, पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को आपने रेडियस से डिवाइड कर दिया है, तो यू हैव गॉट 2 पाई रेडियन। मेजरमेंट आपने रेडियन में ले ली है, और ये 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है। और अगर आप इस पाई की कीमत निकालें तो 2 से डिवाइड करें 360 को, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है। यूजिंग दिस रिलेशन, इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए वी कैन कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। हम डिग्री को रेडियन में बदल लेते, और रेडियन इनटू डिग्री और रेडियन इनटू डिग्री कर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमारा रेफरेंस है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री। तो ये आपको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होना है कि किस तरह फॉर्मूलेशन को यूज करना। अगर आप x डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं, ये x डिग्री को बदलना चाहते हैं, इधर आपने x डिग्री से 1 डिग्री को मल्टीप्लाई किया, तो x डिग्री को इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो पाई ओवर 80 है आपके पास। क्यों? 180 पाई ओवर 180 है, और ये इतने रेडियन आ जाएंगे, जो अब आपका रेडियन में आ जाएगा। नाउ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई है। तो ये फार्मूला दूसरा, एक ये बना है आपका फार्मूला 1 डिग्री का, और एक 1 रेडियन का, और इसे अच्छी तरह समझ लें, बार बार इसको मतलब प्रैक्टिस करके इसको समझ लें। और देखिए जी, आपको दिया गया 2 रेडियन 3 रेडियन वाई रेडियन दे दिया, तो आपने वाई रेडियन की डिग्री निकालनी है। y को आप 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपको डिग्री हासिल हो जाएंगे। नाउ सम स्पेशल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर है। तो आइए देखिए 90 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई ओवर 180। ये आप अगर 1 डिग्री की कीमत निकालें, पाई ओवर 180 है, और इसे 90 से मल्टीप्लाई करें तो पाई ओवर 2 रेडियन जवाब आ जाता है। 60 डिग्री को लें, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 60 करें और पाई ओवर 3 आ जाता है रेडियन। 45 डिग्री है, पाई ओवर 180 और ये 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये कटने के बाद जो है पाई ओवर 4 रेडियन आ गया। इसी तरह 30 डिग्री है तो पाई ओवर 180 और 30 से मल्टीप्लाई करें तो पाई ओवर 6 रेडियन आ जाता। 270 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 270, और यू विल गेट 3 पाई ओवर 2 रेडियन। नाउ तो इस तरह convert the following angles into radian measures 15 डिग्री। आइए 15 डिग्री को कैसे करना रेडियन में तब्दील। तो भाई 1 डिग्री जो है आपको मालूम है 1 डिग्री होगा तो पाई ओवर 180 होता है, तो आप 15 डिग्री या 15 डिग्री लिखें और पाई ओवर 180 से आप रेडियन से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके पास ये रेडियन आ जाएंगे, पाई ओवर 12 रेडियन, ये आंसर आ गया। इसी तरह 124 डिग्री एंड 22 मिनट है, तो सबसे पहले तो आप इसे तमाम को डिग्री में तब्दील करें। 124 डिग्री है और प्लस 22 ओवर 60 करके डिवाइड करके आपने मिनट को डिग्री में भी तब्दील कर दिया। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से हल करें और ये आपका जवाब आ गया, ये टोटल डिग्री होगी। अब इतनी डिग्री को आपने क्या करना, पाई ओवर 180 से आपने मल्टीप्लाई किया
तो रेडियन आपके 2.171 जो है वो रेडियन आ जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास ये एक रेफरेंस फार्मूला है। अगर 1 डिग्री की कीमत निकालेंगे पाई ओवर 180 आ जाता है। 1 रेडियन की निकालें, पाई की कीमत है 3.14। आगे ये इस 1 रेडियन लेंगे तो 180 के नीचे पाई आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री। इनको डिग्री में ये रेडियन में दिया हुआ है, 2 पाई ओवर 3 है, रेडियन है, तो 2 पाई ओवर 3 आपको भी रेफरेंस में मालूम है कि ये डिग्री जो मालूम 180 ओवर पाई आपने किया, तो पाई पाई से कट गया और इस तरीके से 120 डिग्री जो है वो सॉल्व करके आप 2 से 180 को मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, 120 डिग्री आ गया। 6.1 डिग्री। अब रेडियन 6.1 रेडियन को डिग्री में तब्दील 6.1। अब यहाँ पे फार्मूला देखिए, ये आपके पास 180 ओवर पाई, इस लिहाज से डिग्री मालूम करने के लिए यही फार्मूला जो ऊपर लगा है यही है, और इस तरह आपने मल्टीप्लाई करके तो ये डिग्री निकाल लिया। तो इसको आप 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक डिग्री जो है वो लिख दें, जवाब दे दें। रिमेंबर दैट 1 रेडियन ये आपने जान लेना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई। पाई की कीमत है 3.1416 और ये यहाँ पे इक्विवेलेंट का निशान यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.295795 डिग्री। और उसके बाद आप इसको इसी फिगर को आप डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील कर सकते हैं। ये पहले तरीकेकार गुजर चुका है उसके मुताबिक। दूसरा, आप ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 3.1416 डिवाइडेड बाई 180। अब देखिए कितने रेडियन के बराबर होगी। यहां था जो रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 ओवर पाई किया आपने। अगर 1 डिग्री को आपने रेडियन में बदलना है तो पाई ओवर 180 करना। तो ये पाई की कीमत लिखी है, इसे डिवाइड करके इक्विवेलेंट में लिख दिया उसने 0.0175। ये इतने रेडियन है। तो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।